मलिक रियाज गिरफ्तार, दुबई में बड़ी कार्रवाई, असल हदफ कौन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल आपने चेयरमैन नैब की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ज़रूर देखी होगी। उसके बाद मुल्क भर के साफ़ी, एंकर्स और तज्ज़ियाकार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या वाकई मलिक रियाज के गिर्द घेरा तंग हो चुका है? खबरें सामने आई हैं कि बहरा टाउन के मालिक मलिक रियाज के उनके बेटे अली रियाज और ख़ानदान के दीगर अफराद के खिलाफ रेड वारंट जारी कर दिए गए हैं। और अब एक नई इंतहाई सनसनीखेज इतला सामने आ रही है। इसकी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन बाज़ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर मलिक रियाज और उनके करीबी अफराद को दुबई एयरपोर्ट पर रोका गया है और पूछ गूछ की गई है। यहाँ एक बात वाज़ेह कर दूं, जब तक कोई बाज़ब्त तस्दीक ना हो ऐसे हतमी खबर नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर ये पेश रफ्त दुरुस्त साबित होती है तो ये केस एक नए मरहले में दाखिल हो जाएगा। फिर अदालतें होंगी, पेशियां होंगी, बयानात रिकॉर्ड होंगे और फिर वो सब कुछ सामने आ सकता है। इसका पाकिस्तान में बरसों से चर्चा था, लेकिन एक बात अब कन्फर्म समझी जा रही है, मलिक रियाज और उनके ख़ानदान के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है। मैंने आज सुबह एक साफ़ी का प्रोग्राम देखा और फिर कुछ लोगों से बात की। उन तमाम बातों के बाद जो तस्वीर सामने आ रही है वो इंतहाई संजीदा है। कुछ लोग अब भी कह रहे हैं वारंट निकलने से क्या होता है, मलिक रियाज को कौन गिरफ्तार करेगा, लेकिन शायद वो हालात की संगीनी को समझ नहीं रहे। लोग कहते हैं उनके पास मुख्तलिफ ममालिक की शोहरतें हैं, किसी के मुताबिक सेनेट, किसी के मुताबिक माल्टा, और बाद लोग तो ये भी कहते हैं कि दुबई ने उन्हें खसूसी सहूलतें दे रखी हैं क्योंकि वहाँ उनके अरबों डॉलर की सरमायाकारी मौजूद है। लेकिन मसला ये है, जब रियासत किसी के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ी हो जाए तो फिर दौलत, असर रसूख और पासपोर्ट भी हमेशा बचा नहीं सकते। इस्लामाबाद से मिलने वाली इतलात के मुताबिक ये सिर्फ एक शख्स के केस नहीं, ये तकरीबन 900 अरब रुपए की मुबैना मालियत स्कैंडल की तहकीकात है, जिनमें 3 अरब डॉलर तक की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जा रही है। और हैरान कुन बात यह है कि यह मामला इत्तेफाकन उस वक्त सामने आया जब दूसरे केसेस की तहकीकात चल रही थी। ज़राए का कहना है कि मलिक रियाज के खिलाफ कुछ ऐसे शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं जिनसे निकलना आसान नहीं होगा। अलबत्ता मलिक रियाज एक ख़ास शोहरत हमेशा से रही है, वो हर बहरान में कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते थे, लेकिन इस बार इस्लामाबाद के हल्के कह रहे हैं कि सूरत हाल मुख्तलिफ है और अब यहाँ से कहानी एक और रुख अख्तियार करती है। इस्लामाबाद में खामोशी से एक और बहस चल रही है, क्या असल हदफ सिर्फ मलिक रियाज है या फिर असल निशाना आसिफ अली जरदारी? खोलकर तो कोई नहीं बोल रहा, लेकिन सियासी और सहाफ़ती हलकों में सरगोशियाँ तेज होती जा रही हैं। लोगों की ज़बान पर कई अहम नाम हैं, शजील मेमन, सलीम मंडावीवाला, रमेश कुमार और खुद आसिफ अली जरदारी। कहा जा रहा है कि रियासत और जरदारी साहब के ताल्लुकात उस वक्त ख़राब हुए जब सिंध में रेन वाटर कनाल्स मंसूबे के खिलाफ शदीद एहतजाज शुरू हुए और मंसूबा रुक गया। मोहतात अंदाजों के मुताबिक पाकिस्तान को उससे तकरीबन 1.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, जबकि दावा किया जा रहा था कि यह मंसूबा मुल्क की ज़राअत, पानी और तवानाई के निज़ाम के लिए निहायत अहम था। सिंध की सूरत हाल भी किसी से छुपी हुई नहीं। कराची की टूटी सड़कें, पानी का बहरान, हेल्थ सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और सवाल ये उठ रहा है कि 15-20 साल से हुकूमत करने के बावजूद तब्दीली क्यों नहीं आई। इसी दौरान अब 18वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है। कहा जा रहा है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों को मिलने वाले अख्तियारात पर दोबारा नज़रसानी की जा सकती है और कुछ माली अख्तियारात वापस वफाक को दिए जा सकते हैं। कुछ हल्के कहते हैं कि इस वक्त वफाक का सबसे बड़ा काम सिर्फ कर्जा लेना, IMF की किस्तें अदा करना और फिर अवाम पर मजीद टैक्स लगाना रह गया है। हाल ही में मोहसिन नकवी कराची गए और वहां उन्होंने 2 कारोबारी शख्सियत का जिक्र करते हुए कहा कि अगर सिर्फ उन्हें पकड़ लिया जाए तो कई अरबों रुपए की रिकवरी हो सकती है। ये बयान भी कुछ कह रहा था। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। कुछ अरसा पहले बताया गया कि उनके भाई दुबई जा रहे थे, लेकिन जहाज रवानगी से पहले ही रोक लिया गया और उन्हें ऑफलोड कर दिया गया। उसी वक्त अंदाजा हो जाना चाहिए था कि हवा का रुख बदल रहा है। बहरहाल, अगर मलिक रियाज ने तावन ना किया तो उनके असासे, कारोबार और ख़ानदान शदीद दबाव में आ सकते हैं, और अगर तावन किया तो पाकिस्तान में बड़ी सियासी और आइनी तब्दीलियाँ सामने आ सकती हैं। आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े तूफान ला सकते हैं, बड़ी गिरफ्तारियाँ, बड़ी डील्स और शायद बड़ी आइनी तब्दीलियाँ भी। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई मलिक रियाज मुश्किल में है या फिर ये सब किसी बड़ी सियासी गेम? अल्लाह हाफिज़।